संध्या अपने कमरे में बैठी थी। दिल भारी था और आंखों में अनकहे सवाल थे। बाहर से शादी की तैयारियों की हलचल सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके दिल के भीतर सब कुछ उलझा हुआ था। वो जानती थी कि आज उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा लेने वाली है, लेकिन वो खुश नहीं थी। कुछ दिन पहले तक तो उसकी दुनिया सपनों से भरी थी। मनीष से प्यार, बचपन के दोस्त, एक साथ बिताए लम्हे। लेकिन अब उसके सामने खड़ा था एक अनजान रिश्ता, एक ऐसा बंधन जिसे उसने कभी चुना नहीं था। घर के दरवाजे पर आकर माँ ने पूछा, संध्या, तुम क्या सोच रही हो? संध्या ने नज़रों में आंसू छिपाते हुए कहा, माँ, क्या मेरी ख्वाहिशों की कोई कद्र नहीं है? क्या मेरे सपनों को कोई नहीं समझेगा? माँ की आवाज़ कठोर थी। प्यार तो बच्चों का खेल है। असली दुनिया में रिश्ते पापा के कहने से होते हैं। तुम्हें समझना होगा। वो पल जैसे संध्या के दिल को तोड़ रहा था। वो समझती थी कि अब उसकी आवाज़ घर में दब जाएगी और उसके फैसले उस घर की दीवारों में खो जाएंगे। संध्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जो उत्तर भारत के छोटे शहर में रहती थी। उसके पिता एक सरकारी नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। परिवार के अपने नियम थे, अपने संस्कार, जहाँ लड़कियों की शादी को सफलता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता था। संध्या बचपन से पढ़ाई में अच्छी थी। हिंदी साहित्य से खास लगाव था और वो यूट्यूब पर हिंदी किताबों की समीक्षा करती थी, जिसे उसके कुछ दोस्त देखते और पसंद करते थे। उसका सपना था कि वह अपने परिवार के बाहर भी अपनी पहचान बनाए, लेकिन घर की मर्यादाएं और सीमाएं उसे रोकती थी। मनीष, जो उसके बचपन का दोस्त था, उससे गहरा लगाव रखता था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली थी, लेकिन ये बात घर वालों तक पहुंची तो सब कुछ बदल गया। परिवार ने मनीष को अयोग्य कहा क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। उनके लिए रिश्ता सामाजिक प्रतिष्ठा और पैसों की कसौटी पर था। संध्या की शादी अचानक प्रकाश से तय हो गई। प्रकाश एक बिजनेसमैन था जो शहर के बड़े परिवार से था। वो महत्वाकांक्षी था, लेकिन संवेदनाओं से दूर। शादी के बाद उसने संध्या को केवल एक नामी पत्नी के रूप में देखा, न कि एक साथी के रूप में। घर के अन्य सदस्य, सास यशोदा और देवर नितिन उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन पति की बेरुखी संध्या के सपनों को कुचल रही थी। शादी की पहली रात से ही संध्या को एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी अब वो नहीं रही जो वो चाहती थी। प्रकाश का व्यवहार रूखा था, नफरत और नासमझी से भरा। वो शराब की आदत में फंस गया और घर में तनाव बढ़ने लगा। संध्या की जिंदगी उस वक्त एक अजीब मोड़ पर थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद ही उसे महसूस होने लगा था कि जो सपने उसने कभी अपने दिल में संजोए थे वो धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे। जिस प्रकाश से उसकी शादी हुई थी, उसका स्वभाव कुछ अलग था। उसका प्यार ऐसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। न वो बातचीत में सहज था, न ही भावनाओं को समझने वाला। संध्या के लिए प्यार सिर्फ एक नाम था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तो प्यार के बदले सन्नाटा था, तन्हाई थी। रोज़ की छोटी छोटी बातों पर तकरार, बिना वजह की नाराज़गी और प्रकाश की दूरियां संध्या के दिल को चीरती थी। रातें अक्सर बेचैनी में कटती, जब प्रकाश शराब के नशे में घर आता और उसके साथ कड़वा व्यवहार करता। संध्या का मन टूटता, लेकिन वो सास ससुर की बातों और परिवार की इज्जत की वजह से कुछ नहीं कह पाती थी। वो अपने आप को इस जंजीरों में बंधा हुआ महसूस करती थी जहां उसका हर सपना कुचल दिया गया था। फिर भी घर में उसकी सास यशोदा और देवर नितिन का व्यवहार उसके लिए बड़ी राहत था। वे उसकी चिंता करते, उसके दुख को समझते और प्यार की कोशिश करते। नितिन की मासूमियत और स्नेह उसकी ज़िंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलाए रखे हुए थी, लेकिन सुधार नहीं होता था क्योंकि प्रकाश की महत्वाकांक्षा और खुदगर्जी ने रिश्ते को जकड़ रखा था। संध्या के लिए सबसे बुरा पल था जब उसने महसूस किया कि प्रकाश उसकी दिल की बात सुनने को भी तैयार नहीं। वो अक्सर सोचती, क्या मैं अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजार दूंगी? क्या मेरा प्यार, मेरा स्वप्न सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? उसकी आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कान बनाकर वो सबको खुश रखने की कोशिश करती। मनीष उसकी हर खुशी में खुश रहता था, उसकी हर छोटी खुशी को अपने जीवन का मकसद मानता था, लेकिन वो अब बहुत दूर था और उसकी ज़िंदगी एक ऐसी दिशा में चल पड़ी थी जो उसे खुद नहीं समझ आती थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था,
संध्या की उम्मीदें भी बुझती जा रही थी, लेकिन ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लाती है जो सोच से भी परे होते हैं। एक दिन जब प्रकाश फिर शराब के नशे में घर लौटा, तब उसने संध्या पर हाथ उठाया। उस रात संध्या ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इसी ने संध्या के परिवार का हौसला बढ़ाया। संध्या के परिवार ने कहा कि वो अपनी बेटी की शादी दोबारा करवाना चाहते हैं, और इस बार मनीष से। लेकिन संध्या के दिल में डर था, एक डर जो हर लड़की के दिल में होता है जब उसे दोबारा शादी करने को कहा जाता है। वो सोच रही थी, क्या मैं फिर से खुद को खो दूंगी? क्या मैं फिर से एक इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बांध पाऊंगी? ये सवाल उसे अंदर से बेचैन कर देते। लेकिन उसके आसपास के लोग, खासकर उसकी सास और उसके देवर ने उसे समझाया। धीरे धीरे परिवार की मदद से वो अपने डर को पार करने लगी। उसके जीवन में एक नया सूरज चमकने लगा। शादी के दिन जब मनीष मंडप में आया, तब उस पल की खुशी और भावुकता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ये घटना न केवल संध्या के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक नया मोड़ थी। मनीष ने संध्या को वो प्यार दिया जो वो हमेशा से चाहती थी। नितिन ने समझदारी दिखाई और परिवार ने मिलकर पुराने जख्मों को भरने की कोशिश की। संध्या ने महसूस किया कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, प्यार और समझदारी की ताकत से हर दर्द ठीक हो सकता है। उसने फिर से खुद को पाया, अपने अस्तित्व को मान्यता दी और अपने नए जीवन में खुश रहने का फैसला किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी, सम्मान और प्रेम लाते हैं तो जीवन में खुशियाँ लौट आती हैं। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर हम हार न मानें और अपने सपनों को जीवित रखें तो ज़िंदगी हमें नए अवसर ज़रूर देती है। दोस्तों, शादी और रिश्तों का फैसला कभी समाज या परिवार की मनमर्जी से नहीं होना चाहिए। ये फैसला हमारे दिल की आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ समझौतों में नहीं बल्कि खुशियों में जी जाती है। संध्या की कहानी हम सबके लिए सीख है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, उम्मीद और प्यार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमें चाहिए कि हम अपने दिल की सुने और अपने सपनों के लिए लड़ें। इस कहानी में जोर है कि रिश्तों की बुनियाद सिर्फ दायित्व नहीं बल्कि प्यार, समझदारी और सम्मान होती है। शादी जैसे ज़िंदगी भर का फैसला दिल की आवाज़ के बिना अधूरा है। हालांकि परिवार और सामाजिक दबाव कई बार कठिनाइयाँ लाते हैं, पर खुद को दबाना सही नहीं होता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की अन्य कहानियों को सुनने के लिए कथावाणी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।